बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए माय डियर फ्रेंड। सुखासन में हाथ और पैर को क्रॉस कर लें, आंखें बंद। अगर कोई चश्मा पहना है तो चश्मा उतार कर साइड में रख दें प्लीज। बिल्कुल आरामदायक बैठ जाएं। आंखें बंद। एक गहरी श्वास अंदर लें और धीरे से बाहर की ओर छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक और गहरी लंबी श्वास अंदर लें और पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए बाहर सांसों को छोड़ दें माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। आज हम सेल्फ लव पर मेडिटेशन करेंगे। दोस्तों, आज के इस व्यस्त युग में हम सबकी परवाह करते हैं सिर्फ अपने आप को छोड़कर। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान आती हुई श्वास पर और जाती हुई श्वास पर। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए महसूस करें कि हमारे शरीर के एक एक कण को, शरीर के एक एक अंग को विश्राम मिल रहा है और आपका मन शांति का अनुभव कर रहा है। गहरी लंबी श्वास लें और धीरे से छोड़ दें। पूरी तरह से स्वयं को रिलैक्स कर लें माय डियर फ्रेंड्स। आपका मन शांति का अनुभव कर रहा है। इस शांति के समंदर में और गहरे उतरते चले जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, लुईस हे कहती हैं, अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है तो आप परेशान ना हो, चिंता ना करें। आप खुद को प्यार करना सीखें और अपने हृदय को प्रेम से भरना सीखें। आप जल्द ही देखेंगे कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही हो रहा है। गहरी लंबी श्वास लें। अपने पूरे शरीर का ध्यान करते हुए सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर की एक एक कोशिकाओं को रिलैक्स होने दें माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल
पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। और जब आपका शरीर हल्का हो चुका है, जब आपको यह महसूस हो रहा है कि आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है और मन शांत हो गया है, गहरी लंबी सांस लें और अपने मानस पटल पर एक ऐसी इमेज बनाएं। ये इमेज हमारे पास्ट की हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। जब आपने खुद को प्रेम में महसूस किया था, उस क्षण को याद करें जिस क्षण में आपने अपने आप को प्रेम से परिपूर्ण महसूस किया था। ये वो घटना हो सकती है जब आपके पार्टनर ने आपको कोई गिफ्ट दिया था, या आपकी माँ ने आपको अपनी थाली से रोटी का एक निवाला खिलाया, या फिर किसी अनजाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, या फिर आपकी बहन ने आपको अपने हिस्से का चॉकलेट दिया हो। ये कुछ भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इन सभी घटनाओं को अपने मानस पटल पर एकदम स्पष्ट रूप से देखना शुरू करें। हर एक गहरी लंबी सांस के साथ अपने आप से जुड़ते चले जाएं माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, मन में कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। हर एक सांस के साथ महसूस करें कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, आप अपने अंदर आत्मा से जुड़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ज्यों-ज्यों आप इस घटना की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, आप फिर से अपने अंदर प्रेम के अनुभव को महसूस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस लव के वाइब्रेशन को पूरे शरीर में धारा प्रवाह बहने दें, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचने दें माय डियर फ्रेंड्स। आपने अपने पूरे शरीर में इस लव एनर्जी को महसूस करें। महसूस करें कि हमारे रोम रोम में यह लव एनर्जी बह रही है। एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ लव। और ज्यों-ज्यों आप उस घटना को और गहराई से देख रहे हैं, अब आपके हृदय से प्रेम की खुशबू निकलनी शुरू हो चुकी है और अब आपका पूरा शरीर प्रेम में सराबोर हो चुका है। हर एक सांस के साथ महसूस करें, हो सकता है कि आप अपने हृदय में उस संवेदनाओं को महसूस कर रहे होंगे, जो भी अनुभव हो रहा है।
आप उसको पूरी तरह से स्वीकार करें। और जब आपका मन और शांत हो चुका, पूरी तरह से शांत हो चुका है, आपके हृदय से प्रेम की लहरें पूर्ण रूप से एक रिलैक्स वे में अपने आप निकल चुके और ये आपके पूरे शरीर को प्रेम की बारिश से सराबोर कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तब तक किसी को प्यार नहीं कर सकते जब तक आप खुद को प्यार करना नहीं सीखें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके हृदय में प्रेम रूपी सरोवर है, तालाब है। वो प्रेम से भरा न हो तो आप किसी को क्या दे सकते हैं? लुईस ये कहती हैं कि हमारे अंदर जो होता है भरपूर मात्रा में, वही हम दूसरों को दे सकते हैं। न आप अपने करियर को प्यार करेंगे, न आप अपने काम को प्यार कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। वहीं दूसरी ओर एक रिसर्च यह कहता है कि कोई आपको तभी प्यार करेगा जब आप खुद को प्यार करना सीख जाएंगे। कोई भी आंखें ना खोलें माय डियर फ्रेंड्स। हर एक श्वास के साथ अपनी अंतर आत्मा की गहराई में प्रवेश करते जाएं। जब आपका शरीर प्यार में, प्रेम में पूरी तरह से डूब चुका है, आप पूरी तरह से आनंदित हो रहे हैं। अपनी चेतना को एक बार फिर अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें माय डियर फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ अपने पूरे शरीर को भी साक्षी भाव से देखते चले जाएं। आपका पूरा शरीर प्रेम की ऊर्जा में डूब चुका है और आप पूरी तरह से आनंदित महसूस कर रहे हैं। इस आनंद में आप पूरी तरह से डूब जाएं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका हृदय पूरी तरह से एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। महसूस करें कि आपका हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। हर एक श्वास के साथ अपने अंतर आत्मा से जोड़ते जाएं माय डियर फ्रेंड्स। अपने
हृदय में होने वाले इस प्रेम के प्रवाह को महसूस करें। अब आप कल्पना करें कि आपके हृदय में एक कमल है। यह कोई साधारण लोटस नहीं है, यह एक प्रेम का लोटस है, लव का लोटस है, और ये लोटस बंद है, एक कली के रूप में है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सच्चा स्वरूप प्रेम है, आनंद है, खुशी है, जॉय है। लेकिन हमारी खुशियाँ, हमारा प्रेम भी इस कमल के फूल की तरह बंद है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वक्त है और आज ही यह मौका है हमारे पास कि हम इस कमल को, इस कली को खोलेंगे और अपने सच्चे स्वरूप प्रेम के आनंद से अवगत होंगे। अपनी चेतना को अपने हार्ट पर एकाग्र करें। अपने हृदय पर अपनी चेतना को पूर्ण रूप से एकाग्र करते हुए आप कल्पना करें कि ये प्रेम का कमल जो कि अपने अंदर आनंद को, प्रेम को, शक्ति को समेटे हुए है, धीरे धीरे खिलने लगा और ज्यों-ज्यों इसकी एक एक पंखुड़ियां खिल रही हैं, इसके अंदर से प्रेम की लहरें निकलनी शुरू हो चुकी है। ये आनंद की लहरें, ये प्रेम की तरंगें फिर से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से जैसे कि साफ पानी के बाल्टी में अगर हम रंग का एक कण भी डाल दें और वो रंग डालते ही जिस तरह से पानी का पूरा रंग ही बदल जाता है, वह रंग पूरे पानी में फैल जाता है, उसी तरह से प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय से निकलकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके शरीर के कण कण में ये प्रेम फैल रहा है। अब धीरे धीरे ये कमल और खिलता जाएगा और खिलता चला जाएगा। इसकी एक एक पंखुड़ी खिलना शुरू कर दी। कमल की एक एक पंखुड़ी पूर्ण रूप से खुलने लगी है। ज्यादा और ज्यादा आनंद के साथ, प्रेम के साथ, और ज्यादा प्रेम के साथ ये लोटस पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार है। इस हमारे हृदय रूपी कमल से आनंद, जॉय,
प्रेम, लव की ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके पूरे शरीर में फैल रही है माय डियर फ्रेंड्स। अब ये करीब करीब पूरी तरह से खिल चुका है। इसके साथ साथ आप पूरी तरह से आनंद में डूब चुके हैं। आप प्रेम में डूब चुके हैं। इस आनंद को, इस प्रेम को और गहराई से महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। गहरी लंबी सांस लें, महसूस करें। आप ये कल्पना करें कि हर सांस के साथ आपका हृदय और ज्यादा फैल रहा है। हर सांस के साथ आपके हृदय में प्रेम का जो कमल है, उससे और अधिक प्रेम की तरंगे निकल रही हैं और ये तरंगे आपके पूरे शरीर को प्रेम से सराबोर कर रही है। हर सांस के साथ आपका हृदय और अधिक फैल रहा है। आप यह महसूस करें, आपका हृदय और अधिक फैल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आप यह महसूस करें कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान आ रही है। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में तनाव है, एंजाइटी है, वो सारे अपने आप टूटते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई भी ऊर्जा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों को हार्ट की समस्या हो रही है। इसका एक कारण यह भी है कि हमने अपने हार्ट को क्लोज कर रखा है, सीमित कर रखा है। उसके अंदर प्रेम को नहीं प्रवेश होने दिया है, प्रेम से नहीं भरा है। इस शांतिपूर्ण स्थिति को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखें, रखते हुए मन ही मन दोहराएं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। Really, I love you. I really love you very much. I love you a lot. आज आप यह जान चुके हैं कि एक ही इंसान ऐसा है जो कि आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, और वो आप स्वयं हैं, खुद हैं। अगर आप खुद को प्यार ना कर सके तो
आपका जीवन सच में मुश्किल हो जाएगा। आप दुनिया को जीत कर भी खुद से खुद की लड़ाई हार जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। गहरी लंबी श्वास लें। हर श्वास के साथ महसूस करें, ये मौका है, आज हमें ये मौका मिला है खुद को और ज्यादा प्यार देने का और अपने आप से पूर्ण रूप से प्यार करने का। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें, पहले से ज्यादा रिलैक्स करें माय डियर फ्रेंड्स। हर एक अंग में इस लव एनर्जी को महसूस करें, पूरे शरीर को प्रेम में डूब जाने दें और कल्पना करें कि आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं मुस्कुराने लगी हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपकी मांसपेशियां वो भी मुस्कुरा रही हैं। आपके शरीर के कण कण में मुस्कुराहट भर गई है माय डियर फ्रेंड्स। गहरी लंबी सांस लें और इस लव एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। हर एक एहसास में भरने दें माय डियर फ्रेंड्स। महसूस करें आपके शरीर के एक एक अंग को आनंद मिल रहा है। आपके शरीर के एक एक कोशिकाओं को आराम मिल रहा है। हर एक अंग विश्राम में है। पहले से ज्यादा हम अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। शरीर का रोम रोम पूर्ण रूप से मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। इस आनंद की अनुभूति को पूर्ण रूप से एंजॉय करें माय डियर फ्रेंड्स। गहरी लंबी सांस लें और इस ऊर्जा को, इस लव एनर्जी को अपने शरीर के अंदर पूरी तरह से फैलने दें।
My dear friends, enjoy this peaceful moment. Just enjoy this peaceful moment totally, completely. और अब ये वक्त है कि मन में आप संकल्प लें, जो भी आपका नाम है उसको मन ही मन उच्चारण करते हुए अपने आप से कहें, मुझे पता है कि मैंने तुमको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपने आप से वादा करें माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप से प्रॉमिस करें और कहें, वो मेरी अज्ञानता थी, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया या समझ पाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हृदय से प्यार करती हूँ, सच में प्यार करती हूँ। मेरे अंदर प्रेम का एक सरोवर है जो कि बहुत गहरा है। और ये प्रेम का सरोवर पूरी तरह से भर चुका है। गहरी लंबी श्वास लें और महसूस करें कि ये जो प्रेम का सरोवर हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, ये प्रेम का सरोवर पूरी तरह से भर चुका है। और जब भी यह छलकेगा तो मेरे रिश्तों को पहले से और भी बेहतर कर देगा, बेहतर बना देगा। हर एक श्वास के साथ महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी यह प्रेम का सरोवर हमारे अंदर से छलकेगा तो मेरे करियर की असीम संभावनाएं अपने आप खुलने लगेंगी। जब भी ये मेरे प्रेम का सरोवर जो मेरे हृदय में है ये छलकेगा तो धन और संपत्ति अपने आप मेरे लाइफ में आकर्षित होते चले आएंगे। हर एक श्वास के साथ इस लव एनर्जी को महसूस करें। और
जब भी ये प्रेम का सरोवर छलकेगा, मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। हमारे पास पड़ोस में, हमारे घर के कोने कोने में ये लव एनर्जी फैल रही है। महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स, कि मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ आनंद की और प्रेम की ही ऊर्जा है। इस लव एनर्जी को अपने घर के हर एक कोने में फैलने दें। हमारे घर से बाहर निकलकर हमारे पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी से निकलकर हमारे पूरे शहर में जहाँ हम रहते हैं, उस शहर से निकलकर पूरे विश्व में इस प्रेम का फैलाव हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। पूरे ब्रह्मांड में इस प्रेम को फैलने दें और फैलने दें और फैलने दें। इस लव एनर्जी में का जो सरोवर है वो अब समंदर बन चुका है। उसमें अपने आप को डूब जाने दें, पूर्ण रूप से डूब जाने दें माय डियर फ्रेंड्स। इस पीसफुल मोमेंट को थोड़ी देर पूरी तरह से एंजॉय करें, पूरी तरह से महसूस करें। कुछ क्षण इसमें अपने आप को बिल्कुल डूब जाने दें। इस लव एनर्जी को पूर्ण रूप से एंजॉय करें माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रेम के अनुभव के साथ धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपने आप में, अपने शरीर में खुद को महसूस करें। आखिरी के 10 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति में अपना पूरा समय लेते हुए वापस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें। हाथों को खोलकर अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों की ऊर्जा को अपनी आंखों में प्रवेश करने देना माय डियर फ्रेंड्स। अपने चेहरे को सहलाते हुए, प्यार से सहलाते हुए, हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपनी हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलने, अपना पूरा समय लेते हुए धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान के लिए, अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा थैंक यू। मेडिटेशन था। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ध्यान अच्छा हुआ होगा। यस, बहुत अच्छा हुआ, बहुत गहरा। काफी डीप मेडिटेशन था मैम। आज का ध्यान सबका कैसा हुआ? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। अगर ध्यान से बाहर आ गए होंगे तो आज का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। कैसा लगा थैंक यू। आज? थैंक बहुत यू, अच्छा लगा रचना। थैंक यू। थैंक यू आप जो मैम, बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपकी आवाज में एक अलग ही सॉफ्टनेस। थैंक यू, थैंक यू मैम।
अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी मैम? बस वही हाथ वगैरह लॉक हो जाते हैं और जहाँ भी थोड़ा दर्द रहता है ना तो वहाँ कुछ कुछ सेंसेशन होता है, तो फील होता है कि हाँ कुछ चल रहा है। यस, नहीं अच्छा है, ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं सब अच्छे होते हैं। हाँ। और नहीं तो अपने आप पूरा लॉक रहता है, खुलता भी नहीं है। आप जैसे यस, बोल देंगे ना बाहर आ जाओ, तो भी वो आने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पकड़ के रखा हुआ ही है, जैसे लगता है हाँ दूसरे हाथ को। यस यस, नहीं बहुत ही अच्छा। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत बढ़िया। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्लीज? कम से कम अपने आप को अनम्यूट करके इतना तो बता सकते हैं कि आपका ध्यान आज का कैसा लगा। अभी आपकी अपने जर्नी के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि मेरे को आज यस, बल्कि बस ध्यान में कुछ रोना नहीं आया। यस मैम। अदरवाइज मैं तो आपके अभी पूरे सहने, मैं हर समय रोती हूँ, बस आज नहीं आया। आज एक्चुअली मेरे आप, को मन में था ना कि आज कुछ वो जैसे मिलेगा कुछ ज्ञान या उससे रिलेटेड कुछ, जैसे वो नहीं था कनेक्शन, आज जस्ट ध्यान लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और रोज एक एक जो अपने टॉपिक लेते हैं ना, यस मैम। तो फिर कुछ ना कुछ निकलता था, रोज कुछ ना कुछ निकलता था। नहीं ये अच्छी बात है। हल्का महसूस होता है, हाँ, बहुत हल्का महसूस होता है एक्चुअली, कि लग रहा हाँ है नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जीवन में उतर रहा है वो बुक का जो भी सार है ना, यस, अब लग रहा है कि मेरे जीवन में उतर रहा है यस, प्रैक्टिकली, मतलब लाइक प्रैक्टिकल कर रही हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा। अंदर से जो अनुभूति होती है ना मैम, बिल्कुल, वो चीज होना बहुत जरूरी है। और वही सब, जरूरी है, केवल हाँ, पढ़ने से भी नहीं होता है मैम। नहीं, अभी जो आपके सेशन में जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं ना, यस, बोलवा रहे हैं, करवा हाँ, रहे हैं, आप ये फील करो, ये बोलो, बोलना हाँ, पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। वो चीज से एक्चुअली हो रहा है। नहीं तो हम लोग बचपन के से सुनते आए हैं चुप रहो मत बोलो, तो हम हाँ, लोग के तो थ्रोट चक्र ऐसे ही ब्लॉक हुए हुए हैं। ब्लॉक, हम लोग ज्यादा हंस भी नहीं सकते थे बचपन में। हम लोग को कभी याद नहीं है कि हमने कभी बहनें भी आपस में हक की हो, आपस में गले लगाई हो। मतलब भाई लोगों की तो बात ही दूर की बात है, कभी पिताजी ने भी गोद में नहीं उठाया, नहीं, मतलब हम लोग को याद नहीं है। पहले छूते भी नहीं थे ना बच्चों को हम्म, शुरुआत में। लेकिन ये तो बहुत जरूरी है। तो वो चीज सब क्या अब सबको देखते हैं ना, तो भावनाएं है ना मन में, तो अपने को भी आता है ना कि यस नहीं यस, कोई सबसे इतना अच्छे से मिलते हैं तो सब मिले। पर पहले ये प्रथा नहीं थी। एक्चुअली क्या था ना कि पहले के लोग इतने मतलब खुले हुए नहीं थे, उनके अंदर ज्ञानता बहुत थी। तो वही तो कहते हैं ना, जो बिलीफ सिस्टम है, जो लुइस से बता रही हैं कि इंसान को ओपन रहना चाहिए, जितना भी आप अपने आप को खोलोगे हर तरह से। जैसे हक करने का भी एक अलग आनंद है, वो भी प्यार करने का एक तरीका है। तो लेकिन क्या था कि जो बिलीफ सिस्टम उनके मदर फादर ने दिया वही उनके मन में, वही तो ऐसे है कि जनरेशन बाई जनरेशन आता गया और हम लोग उसमें बनते गए। उससे क्या हुआ कि हम अंदर अंदर अपनी भावनाओं को दबाते चले गए और इतना हाँ दबा लिया कि अपने आप को एक्सप्रेस करना ही भूल गए कि हाँ कैसे किसी के सामने अपने आप को खुलकर हंस ले। जबकि आप अगर देखो कि कोई खुलकर हंसता है या अपनी बातों को हाँ शेयर करता है, या समझ लो अगर आंखों से आंसू भी निकल रही है, चाहे वो दुख की हो या खुशी की हो, तो वो अंदर से क्लीन करता है ना पूरी तरीके से। हम अपने आप को अंदर से हल्का महसूस करते हैं। अगर वो सब भरा रहेगा लेयर बाय लेयर, तो कितना भारीपन रहता है, तनाव रहता है, संकोच होता है, कोई बात किसी से कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं हाँ। सकते। तो पहले हम लोग को हंसने नहीं मिलता था, थोड़ा सा अगर फ्रेंड्स भी आ गई हंस रहे हैं, क्या हा हा फीफी कर रहे हो, चुप रहो, ये, ऐसे डांट पड़ जाती थी। हाँ, नहीं, तो मतलब हंसना तो तक भी नहीं आता था हम लोग को, जबकि खुल ये, के हंसने की तो बात हाँ, बहुत दूर हो जाती है। जबकि लाइफ में हंसना कितना जरूरी है। अगर हम हंसते रहेंगे हमें कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, कोई भी। अगर आप खुलकर हंसते रहो ना, 100 रोगों की एक दवा है ये।
कहते हैं ना कि हा हा करके जो लाफ्टर चाहिए वो इस तरह से हंसना चाहिए, अकेले में भी खड़े होके ना मिरर के सामने दोनों हाथों को ऊपर करके खुल के हंसे, कोई भी अब चीज हिम्मत जैसे। हो रही है। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों से ना हम अपने आप को मतलब बहुत अंदर से रिलैक्स महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो है ना हमारा जो अनाहत चक्र है, जो हार्ट चक्र, वो हल्का होता है, तो फिर और अच्छा मतलब कि फिर हमें क्या होता है ना, हमारा देखने का नजरिया भी बदलता है। जब आप खुश रहोगे तभी तो दूसरों को प्यार दोगे, खुशी दोगे। अंदर अंदर जब हम ही घुटते रहेंगे तो दूसरों में भी हमें वही चीज दिखाई देता रहता है। लेकिन जब आप खुश रहो, कभी कभी बेवजह भी हंसना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि वजह ही कोई हो तभी हंसेंगे। कभी सोच लो, कभी कुछ देख लो, कभी चिड़ियों को ही देख लो, कभी किसी भी चीज को देख करके इंसान के अंदर ना वो स्माइल चेहरे पे लाना बहुत जरूरी है, ताकि मन एकदम खुला रहे। और इस लव एनर्जी को फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम ही है पूरी दुनिया में, प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रेम रखोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा हर जगह। कभी देखते हैं ना, कोई हमें डांट के भी बोलता है, जब से हम लोग मतलब पहले भी ये चीजें थी, महसूस करते थे, लेकिन कई जगह पर होता है ना कि अरे वो बच्चा नटखट भी है, डांटा, लेकिन उसको तुरंत प्यार कर दो, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अगर आप उसको उसी कंडीशन में छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक गांठ पड़ जाएगी, अरे हाँ देखो वो ना गांठ। मैंने, हाँ मैंने गलती नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे डांट पड़ी। अगर कोई गलती किया, मिस्टेक हुई किसी से, और हम जाकर उसके बाद समझा देते हैं या उसको कह देते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको नहीं डांटती, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना, तो क्या होता है ना कि वो भी इजी हो जाता, मतलब उनके लिए भी इजी हो जाता है लाइफ। वो फिर सोचते हैं कि अच्छा चलो मुझे रीजन पता हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार होता है कि बिना रीजन के भी हम किसी को कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर हम उसको सॉरी बोल देते हैं या उसको थोड़ा सा लव एनर्जी दे देते हैं तो उससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है ये सारी चीजों को। लुई सी की पुस्तक से तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और आगे भी अभी 2 बहुत चैप्टर कुछ। हमारे। हाँ, हाँ तो बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे सब कुछ अगर इस अफर्मेशन वाकई मेरा में अगर। आत्मविश्वास बढ़ गया है पहले से। वाह, क्लैपिंग कीजिए खुद के लिए, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, ये आत्मविश्वास जरूरी है। कहते हैं ना, इंसान अगर अपने आत्मविश्वास को खो लेगा तो उसके पास बचेगा क्या, सबसे बड़ी पूंजी यही है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर चीज हमारे से शुरू होती है जीवन में। अगर आप देखो, अगर हम ही हर चीज को अपने लिए कम करते जाएंगे, दूसरे हमें कहाँ देंगे। तो इसको महसूस करना बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक भी, यू। हाँ हाँ रचना जी बताइए। मैं ज्योति मैम से कहना चाहूंगी मैम, आप भी स्वाध्याय के लिए कुछ तैयार कीजिए मैम। हाँ हमारे नहीं बिल्कुल। मैं अभी नहीं कर अच्छा, सकती, मेरे घर में मैं बस जितना जो कर रही हूँ ना मेरे लिए वो बहुत है। अभी मैं ज्यादा समय नहीं दे सकती, पूरा खाना वगैरह सब हाथ से है, बच्चे हैं, सासू है, सब बिल्कुल मैम। एजेड भी हैं सासू जी भी, तो एक्चुअली क्या ध्यान है रखना। कि जो आत्मविश्वास आपके अंदर पनप रहा है वो नहीं, और आत्मविश्वास मेरा बना रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। पर मेरे को ठीक है, मैं स्लो ही चलना चाहती हूँ, कोई बात कोई बात नहीं। नहीं, कोई नहीं, आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए और सब हाँ चलता रहेगा। हाँ। कोई, और आप बहुत मेरे को प्यारे हो, अच्छा लगा बहुत यहाँ प्यारे हो। पर अर्चना हाँ, जी, बस शुरू से थैंक यू। मैं देखती सुनी। थैंक यू थैंक मैम। यू। आप भी बहुत क्यूट हो मैम, बहुत प्यारे हो। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली हंस नहीं, पहले जो आदमी नहीं हंसते थे आज उनको हंसने की एक्टिंग करनी पड़ती है। लाफ्टर जो होता है बिल्कुल। उनको अपने लाइफ में उतारना पड़ रहा है। ब्लड सर्कुलेशन लोगों का सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसकी वजह से नहीं उनको वो अभ्यास करना पड़ रहा है कि मुझे हंसना है। तो इससे बेहतर है कि आदमी लाइफ में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे ताकि इन यस, सारी चीजों की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। थैंक हंसते यू। रहेंगे, हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ेंगे। और हंसने से ना हमारी जो कोशिकाएं है ना वो सब खुलती है ना, हर चीज खुलता है अंदर से ना, हर चीज, हमारा रोम रोम पुलकित होता है, मन प्रफुल्लित होता है। ये तो वो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना फ्लो में जब आ जाता है ना, तो फिर हमारे सारे ऑर्गन्स हमें सपोर्ट करने लगते हैं।
अच्छा, ये तो हमेशा खुश रहती है, चलो मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है। मतलब कई बार आप महसूस करोगे कि आपकी जो बॉडी है ना, वो बॉडी पार्ट्स भी ना हमसे कभी कभी नाराज होती है, क्योंकि हम उसको लव नहीं करते, प्यार नहीं, तो कहते हैं कि अपने एक एक रोम रोम से प्यार करना सीखना है हमें। तो जब हम हर एक बॉडी के पार्ट से लव करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, तो फिर हम सबसे प्रेम करते हैं। जैसे कि लुईस अपनी इस पुस्तक में बताई, सेल्फ लव इनका सबसे पहला है वो मंत्र, कि आप स्वयं से प्रेम कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें भूख लगी है और दूसरे बैठे हैं तो भाई नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा राहत के लिए अपने भी एक निवाले ले लो, एक बाइट खा लो, एक गिलास पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर आप उनके लिए प्रिपेयर करो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो आप देखो कि उसमें और ऊर्जा आएगी, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो ही उसमें ना लव एनर्जी आ सकती है। नहीं तो हमारे मन में चलता रहेगा, वो भूख लगी है, पहले उनको देना है, उनको देना। नहीं, इस चीज को मैंने भी सीखा है मेरे लाइफ में। मतलब आज से 1 साल पहले जब मैं लुईस की बुक्स का पहला ये पढ़ी थी, तो उस समय मेरे को इस बहुत अच्छे से ये चीज रियलाइज हुआ था। तब से तो मैं अपने आप को कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। अगर कोई भी काम है, मुझे लगता है कि हाँ मुझे जरूरत है, तो मैं बता देती हूँ प्यार से कि 10 मिनट मुझे समय दे दो, फिर मैं ये काम करके देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगले को पता नहीं, उनकी भी गलती नहीं होती है, हम उनको बताते नहीं है। अगर हम उनको बताएंगे तो वो समझते हैं इन चीजों को, तो फिर इस तरह से ना अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, और हम खुद का भी केयर कर पाते हैं और दूसरों का भी केयर कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सभी के लिए, खासकर लेडीज के लिए, क्योंकि लेडीज हर जगह पे ना अपने आप को एक साइड में रखती है। तो ऐसा नहीं, कहीं भी अगर मन में कोई दर्द भी है, कुछ भी है, तो एक बार मौका दे के आपने उस दर्द को भी निकाल दो, बोल दो वहां पर, क्योंकि वो अंदर दबता है ना, वही फिर हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, फिर कहीं ना कहीं वो बीमारी के रूप में बाहर आता है। तो इसलिए किसी भी इमोशंस को दबाना नहीं है, अंदर दबाना नहीं है। अगर है तो आप वक्त देखिए, सिचुएशन देखिए, और उस बात को कह डालिए। मैंने अपने आप में इस चीज को, बहुत सभी बोलते हैं लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, अपने मन में रख के ना बीपी नहीं बढ़ाना, मुझे मुझे बोल ही देना है बाहर। क्योंकि भाई ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो करेंगे आपस में, समझेंगे चीजों को, लेकिन एक ही आदमी क्यों सफर करे। अगर हम नहीं समझ पाए या नहीं, अगर कहीं कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो मैं ही अपने मन में क्यों रखूं। उसको बाहर निकालो, अंदर रखने की नहीं, अंदर सिर्फ प्रेम ही रखना है। जब हम इसको खाली करेंगे तभी तो प्रेम जगह बनाएगा ना। जैसे डस्टबिन है, उसमें हम कूड़ा भरते जाएंगे तो वो तो इतना ओवरफ्लो होकर बदबू करने लगेगा। उसी तरह हमारा मन भी है, छोटी छोटी बातें होती हैं भाई, परिवार है, फैमिली है, समाज है, कहीं भी हमारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन किसी भी जगह से कोई भी शिकायत है, फौरन उनको बताइए कि भाई बुरा ना मानना, मेरी वजह से या आपकी वजह से जो भी बात मेरे मन में चल रही है, मैं उसको आपके सामने रख रही हूँ, और आप इसको स्वीकार कीजिए। नहीं भी कर सकते हैं तो मेरी तरफ से जो बात है वो मुझे बता दीजिए, और आपकी तरफ से जो बात है उनको, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारे मन में ना बहुत एक प्यार बढ़ता चला जाता है एक दूसरे के लिए, और ये अंडरस्टैंडिंग भी आती है। तो लाइफ में ये चीजें बहुत जरूरी है, और ये चीजें हम नहीं कह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज हमारे लिए, जैसे लुईस को भी क्या था, उनकी फैमिली से गुस्सा था बहुत ज्यादा, अंदर ही अंदर वो इतनी परेशान होती थी, उनको कैंसर हो गया। तो उसको फिर उन्होंने रिलीज किया, जब उन्होंने समझा, अपनी माँ के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनाई, अपने फादर, अपने हस्बैंड, जो भी एक्स हस्बैंड, मतलब सबके साथ उन्होंने इस चीज को समझा। तो फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ में, और आप सोचो कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता और करने का कोई उम्र नहीं होता। जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है उसको हमें जरूर बाहर निकालना चाहिए। 75 ईयर्स में उन्होंने डांस सीखा, क्योंकि बचपन में लोग कहते अरे इतनी लंबी लड़की है, ये डांस करेगी तो कैसा लगेगा, इस वजह से वो डांस नहीं करती थी, लेकिन उनके मन में था। तो कहते हैं मन में कोई भी इच्छाएं हैं, कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ड्राइंग करना चाहिए, मुझे पेंटिंग करना चाहिए, कुछ भी, जो भी इच्छा है, आंतरिक इच्छा है ना, उसको जैसे हम डेली रूटीन का वर्क करते हैं ना, उसी तरह से उन इच्छाओं को थोड़ा करिए। ज्यादा के लिए वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले करके सोइए। अगर बुक्स भी पढ़ना है, कुछ भी मन में है, एक ही लाइन पढ़िए। वो भी नहीं हो पाता तो बुक को हाथ में उठाइए, उसको प्यार कीजिए, अपने दिल से लगाइए, और पिलो के नीचे रख के सो जाइए, वो भी आपको करेगा अट्रैक्ट। ये चीज मैंने खुद में देखा है, क्योंकि बताओ चीजें ना जब हम उसको टच करते हैं ना, वो फीलिंग उसके अंदर आती है,
तो क्या होता है कि अगर आप उसको लव एनर्जी दीजिए, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, तो वो आपके नजदीक आता है। अगर हम ये सोचते रहेंगे अरे पढ़ने का तो मन बहुत है, कोई पढ़ने नहीं देता, ये नहीं करने देता, वो हमसे दूर जाएगा। लेकिन नहीं, जब भी आपको ऐसा फील होता है मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे करना भी है, मन में आती है भाव, तो आप उसको उठाइए, कोई भी चीज है उसको प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए और तब उसको रख दीजिए। कोई बात नहीं, आज जैसे छोटा बच्चा को माँ करती है ना, बहुत काम में बिजी है, आप ज्वाइंट फैमिली में देखते होंगे मदर को बहुत कम टाइम होता है क्योंकि सबका देखना है ना, जितने इन लॉज हैं, बच्चे हैं, ये है वो सबको। फिर तो वो बच्चे को क्या बोलती है, कोई नहीं बेटा ये टॉफी ले लो, आज मम्मा थोड़ी बिजी है। बच्चा उसमें खुश हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजों को हम गौर करने लगते हैं ना और अपनी लाइफ में लाते हैं, बहुत जीवन में परिवर्तन आता है, बहुत ही ज्यादा। तो इन सब चीजों के साथ आज अगर किसी को कुछ और कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे, टाइम तो हो गया है। और कुछ कोई शेयर करना चाहते हैं? अमृत डागा करके कोई है, अगर वो एक बार कुछ बोलेंगे तो। उनका मतलब आ नहीं रहा सामने उनका, वो वीडियो ऑन करेंगे तो सामने दिखेंगे। मैं एक बार देखना भी चाह रही थी कि कुछ हमारे साथ नए पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अनुराधा जी करके भी हैं। हाँ प्लीज, एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा फैमिलियर होना जरूरी है, एक दूसरे को जानना भी जरूरी है। और जब हम वीडियो ऑन करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और हम समझ भी पाते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें मैम। मैं, मेरा फोटो नहीं आ रहा है इसमें, नहीं मैं दिखाई नहीं दे रही मैं अपने आप को। नहीं आप नहीं देख पा रहे होंगे शायद नेट पे। मैं आपको देख पा रही हूँ। नमस्ते हाँ, मैम। मैं आपको देख रही हूँ। नमस्ते मैम, मैं आपका स्वाध्याय रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपकी बुक्स। थैंक यू, थैंक यू। आप कहाँ से हो मैम? मैं जोधपुर। ओके। हाँ, मैं रोज सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक। मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है और सुनना भी अच्छा लगता है। क्या इंग्लिश आ रही है? इंग्लिश बुक है अभी, आजकल इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो मैं हिंदी वाली बुक पढ़ती हूँ। जो आपने डाला था ना आत्मा की यात्रा, वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। वाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। रोज पढ़ रही हूँ अभी उसको। हाँ, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना, स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि ध्यान के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। और इंग्लिश भी सीखने की इच्छा है, इंग्लिश सीखने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ ताकि मैं इंग्लिश की बुक पढ़ सकूं। सारी बुक इंग्लिश आ रही है। बहुत अच्छी बात है, जरूर सीखेंगे। मन में देखिए, जहाँ चाह है वही राह है। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप जरूर सफल होंगे। मन में कभी किसी भी चीज के लिए ना अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। अगर इच्छा तो प्रयास करेंगे, ABCD से शुरू करेंगे, एक न दिन A फॉर एप्पल तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन कभी भी किसी चीज के लिए छोड़ना नहीं है, गिव अप। मेरे बच्चे को बोला है मेरे क्लास चालू करवाना है इंग्लिश के। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए भी क्लैपिंग कीजिए। मैं पहले सोचा कार सीखना है, तो मैंने कार चलाती हूँ बहुत अच्छी, फास्ट, बढ़िया, वो सीख ली। मुझे अब इंग्लिश सीखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या इंग्लिश की बुक ज्यादा आ रही है ना अभी, अच्छी अच्छी सब। हिंदी में तो कम आ रही है, तो इस वजह से। हाँ नहीं, इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स हैं और हिंदी में भी हैं, हिंदी में भी हैं। तो जो आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है इंग्लिश में भी ले सकते हैं और हिंदी में भी है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुजान, धीरे धीरे समझ ही जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आत्मा की यात्रा चालू। हेलो। ओके, बहुत अच्छी बुक, बहुत पत्नी जी की बुक बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू मैम। यस थैंक यू मैम, आपको थैंक यू। आप बहुत सारी बुक्स सुनाते हैं हमें, बहुत सारा ज्ञान है इससे। यस मैम, आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू अनुराधा मैम। नमस्ते। नमस्ते अमृत मैम। हाँ, मैं है ना नीता भोजवानी केस में हूँ। वाओ, वेरी गुड। रायपुर से। यस यस मैम। मैंने देखी तो आज आपका मैं सेशन देख रही हूँ। वाह, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है मैम। आपका हमारे ग्रुप में स्वागत है, मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। नीता भोजवानी केस में हूँ ना मैं। हर रोज हमारा 2:30 बजे से सेशन होता है मैम, आप आते रहिए। बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको आज का मेडिटेशन कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। मेरे को ज्यादा देर करना नहीं ना, आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ओके मैम,
हाँ, तो बस सोए सोए सुनी हूँ मैंने। अच्छा अच्छा, कोई बात हाँ नहीं। मैम, मेडिटेशन बहुत भी आप अच्छा लगा मेडिटेशन उनका। बहुत अच्छा कराते हैं नीता आप। भोजवानी में वो ऐड हूँ मैं, यस यस मैम। उनका करती हूँ रोज मैं। तो आज उनको इनके इसमें ध्यान ध्यान भारत में देखी मैंने आपका, यस मैम। तो मैं चालू करी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हर रोज आप हमारे साथ जुड़िए, 2:30 बजे हमारा सेशन शुरू होता है। लुइस हाँ है की बुक अभी चल रही है, हाँ लुइस एल है की बुक यू कैन हील योर लाइफ। ये किताब अभी हमारे सेशन में चल रहा है, ये पुस्तक। हाँ। हाँ, अभी 2 चैप्टर और बचा हुआ है, तो कल 15 चैप्टर होगा, फिर नेक्स्ट डे। अच्छा, 4 बजे उनके इसमें जुड़ूंगी ना? यस मैम। हाँ, 4 बजे नीता भोजवानी के इसमें जुड़ूंगी। यस यस। हाँ, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू सो अच्छे। मच। नीता भोजवानी भी बहुत आगे बहुत, हम लोग बहुत सब उनसे सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। बहुत आगे। ग्रेट आपको नीता मास्टर। मैं भी भोजवानी सुनती हूँ उनकी, मैं भी सुनती शायद। हूँ। यस हाँ मैम, आपको नीता भोजवानी की इसमें देखी हूँ शायद मैं। यस, मैं रेगुलर हूँ। हाँ, मैं मीटिंग जाती में। हूँ। यस हम यस। लोग भी है। हाँ, हाँ, सारे लोग। नहीं, बहुत अच्छा बहुत लग अच्छा रहा है, लगा। आप सब लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ वही ना, मैं वीडियो ऑन करते हैं। मैं 4 बजे पीसीएस देवा जाने गिरी वाले से जुड़ी हूँ। हाँ ओके। मैं 4 बजे वाली पीसीएस वाला, पीसीएस मेडिटेशन देवा जाने गिरी। अच्छा, नहीं, मैं देवाजानी तो मैम के नीता स्कूल। भोजवानी में हाँ। जुड़ी हूँ। ओके हाँ, तो यूट्यूब ओके से मैम, मैं थैंक यू। ओके, नीता जी की बुक्स में सुनती रहती हूँ यूट्यूब वाले। थैंक यू थैंक यू। आज नहीं साझे। स्वाध्याय ना, जो हमारे स्पीकर थे वो आज थोड़ा सा बिजी थी कहीं, तो कल होगा अच्छा 15 चैप्टर। हाँ, ठीक आज ठीक। मेडिटेशन लिया, हाँ, इसीलिए आज हमने ना थोड़ा सा लंबा मेडिटेशन कर लिया। मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच मैम। तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। कल आप लोग फिर हमारे साथ जुड़िएगा, और कल हमारा 15 चैप्टर होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे थर्सडे को 16। तो हमारी यू कैन हील योर लाइफ बुक जो है, ये अब 2 चैप्टर इसमें बच गया है, आगे और हम दूसरी किताब शुरू करेंगे। थैंक यू। तो थैंक आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और तहे बहुत दिल बहुत से शुक्रिया धन्यवाद अदा आपको करते भी। हुए, और यूट्यूब आपका से भी जो हमारे धन्यवाद। पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू टू ऑल मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक सबको। यू थैंक यू। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। थैंक यू मैम, आप थैंक नीता यू। भोजवानी के सेशन में आए थे क्या? आप नीता भोजवानी के सेशन में आए थे क्या? यस मैम, आए थे ना? हाँ, यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच।